कटा कटा। अरे क्या कटा भाई? अरे आपको नहीं मालूम? अरे कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जीएसईबी और एनसीईआरटी बोर्ड ने आपका 2020 और 21 इयर्स का 30% सिलेबस को रिमूव कर दिया है। अरे नाचो भाई नाचो, क्योंकि इस साल नवरात्रि नहीं होने वाली, तो अभी गरबा कर लो भाई। मगर मैं नहीं नाचने वाला, क्योंकि नीट की एजेंसी ने नीट के स्टूडेंट के लिए अभी कितना सिलेबस रहेगा उसकी कोई भी गाइडलाइन अभी डिक्लेयर नहीं की है। आज हम आपको 11 साइंस में जो 5 यूनिट है वो 5 यूनिट में से कौन से चैप्टर को और कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक को रिमूव किया है उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आपके 11 साइंस में जो 5 यूनिट बनते हैं, 5 यूनिट के टोटल 22 चैप्टर है। इसमें जो पहला जो यूनिट है, पहला यूनिट में 4 चैप्टर आते हैं। उसमें जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का जो 4 नंबर का टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स, उसको वहां से रिमूव कर दिया है। टेक्सोनॉमिकल एड्स में बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, हर्बेरियम है, उस सब टॉपिक को वहां से रिमूव कर दिया है। सेकंड नंबर का जो चैप्टर है उसको बरकरार रखा है। थर्ड नंबर का जो चैप्टर है उसमें जो 5 नंबर का टॉपिक है, 3.5 नंबर का टॉपिक, वो एंजियोस्पर्म पर है। एंजियोस्पर्म का टोटल टॉपिक वहां से रिमूव कर दिया है। 4 नंबर का जो चैप्टर है उसको भी वहां पर बरकरार रखा है। ऐसे जो पहला यूनिट में जो 4 चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर में से 2 टॉपिक को वहां से रिमूव किया है। यूनिट 2 में 5, 6 और 7 नंबर का चैप्टर आता है। 5 नंबर का जो चैप्टर है उसमें आपको 2 ही टॉपिक को पढ़ने का है, जो एक लिलिएसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली, वो 2 ही फैमिली को आपको डिटेल में पढ़ने का है। उसके अलावा सारा के सारा टॉपिक वहां से रिमूव कर दिया है। 6 नंबर का जो चैप्टर है वो 6 नंबर का पूरा चैप्टर वहां से रिमूव किया हुआ है। 7 नंबर का जो चैप्टर है उसमें से आपको एनिमल टिश्यू पर पढ़ने का है। एनिमल टिश्यू के अलावा जो भी सारा टॉपिक है उसको वहां से रिमूव कर दिया है। 7.4 नंबर का जो टॉपिक है वो कॉकरोच का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूनिट 3 में 8, 9 और 10 नंबर का चैप्टर आता है। वो चैप्टर को वहां बरकरार रखा है। वो तीनों चैप्टर आपको वहां पर पढ़ने का है। यूनिट 4 में 11 to 15 तक 5 चैप्टर आते हैं। उसमें से चैप्टर 11 और चैप्टर 12 को वहां से रिमूव कर दिया है। चैप्टर 30 और चैप्टर 40 को बरकरार रखा है। और 15 नंबर का जो चैप्टर है, 15 नंबर के चैप्टर में से आपको सिर्फ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ही पढ़ने का है। उसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, वो 5 प्लांट ग्रोथ जो हार्मोन्स है, वो 5 प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को ही आपको पढ़ने का है। उसके अलावा सारे का सारा टॉपिक वहां पर रिमूव कर दिया है। यूनिट 5 चैप्टर 16 to 22 तक टोटल 7 चैप्टर का वो यूनिट बनता है। उसमें चैप्टर 16 को पूरे का पूरा वहां से रिमूव कर दिया है। चैप्टर 17, 18 और 19 चैप्टर को बरकरार रखा है। 20 नंबर का जो चैप्टर है उसमें से जो मसल और स्केलेटल सिस्टम पर आपको वो टॉपिक दिए गए हैं, उसमें से स्केलेटल सिस्टम का टॉपिक वहां से रिमूव कर दिया है। स्केलेटल सिस्टम का जो टॉपिक है वो 20.3, 20.4, 20.5 नंबर का टॉपिक है, उसको वहां से रिमूव कर दिया है। वहां आपको सिर्फ मसल के बारे में ही पढ़ने का है। 21 जो चैप्टर है, 21 चैप्टर में जो संवेदन अंगों, जो आपकी आंख और कान के बारे में जो टॉपिक दिए गए हैं, वो टॉपिक को वहां से रिमूव कर दिया है। उसके अलावा सारे का सारा चैप्टर आपको वहां पढ़ने का है। 22 नंबर का जो चैप्टर है उसको बरकरार रखा है। इसी तरह आपके जो 5 यूनिट में से कौन से चैप्टर और कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक को वहां रिमूव किया है उसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। अब आप जो नीट के स्टूडेंट हो और नीट के एग्जाम देने वाले हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसके एजुकेशन हर हमेशा के लिए आपके साथ है। एसके एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर नीट के स्टूडेंट के लिए पूरे का पूरा सिलेबस हम पढ़ाने वाले हैं। अभी आप घर पर रहिएगा, सलामत रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक।